Fifth edition published in 1833 from Cothen contain 294 aphorism। ये लास्ट एडिशन था जो पब्लिश हुआ ड्यूरिंग हानिमन्स लाइफ टाइम। इसमें न्यू चेंजेस हुए तो फर्स्ट थियरी ऑफ द वाइटल फोर्स इंक्लूड किया। उसमें हानिमन सर ने इंक्लूड किया था ये जो वाइटल फोर्स होता है वो एक डायनामिक लाइक प्रिंसिपल्स या डायनामिक लाइक फोर्स होता है। सेकंड उन्होंने इंक्लूड किया था थियरी ऑफ द ड्रग डायनामाइजेशन, मतलब कि हाँ हम जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको कैसे पोटेंटाइज करते हैं और कैसे उसको प्रिपेयर करनी होती है। After fifth edition was become the standard textbook in many medical colleges as a worldwide translation. First R.E. Dadjian English translation in 1849. After revised translate किया था in 1893. Considered the most authentic translation. C. Wessel Wolf also translated into English. सिक्स एडिशन, तो यहाँ पे सिक्स एडिशन की मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट हुई थी February 1842 इन पेरिस बाय हानिमन एट एज ऑफ 86, पर ये पब्लिश हुआ इन 1921 7-8 ईयर आफ्टर हानिमन सर डेथ, इसलिए उसको कहा गया है पोस्टमस एडिशन, मतलब कि आफ्टर डेथ एडिशन। इसका टाइटल था ऑर्गेन ऑन देयर हेल्कुस्ट, अनचेंज रहा, कंटेंट 291 एफोरिज्म के फीचर्स, मतलब कि अब यहाँ पे सिक्स एडिशन के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स है। तो फर्स्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था 50 मिलीसिमल स्केल ऑफ द पोटेंसी, मतलब कि एलएम स्केल। सेकंड उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था थियरी ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द डोजेस, मतलब कि जेंटल और फ्रिक्वेंट कैसे हमें रिपीटेशन करना है मेडिसिन का। और थर्ड रिप्लेस द टर्म वाइटल फोर्स विद द वाइटल प्रिंसिपल। तो फाइव्थ एडिशन में जो वाइटल फोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया एज अ वाइटल प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो वाइटल फोर्स होता है वो ओनली ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता है पर सारी जगह पे प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको फोर्स की जगह प्रिंसिपल्स कहा है। पब्लिकेशन जर्नी, तो ये जो सिक्स एडिशन थी उसकी मैन्युस्क्रिप्ट रिमेन हाइड रही इन द स्टेट्स ऑफ द बॉर्निंग ह्यूसेन फॉर अ डिकेड्स। उसको पब्लिश करने के लिए मैनी अटेम्प्ट्स हुए पर वो सारे फेल हुए। बोर्निंग ह्यूसेन ने ट्राई किया इन 1856 में, जैस हानिमन इन 1865, डॉक्टर हेरिंग एक्सेट्रा। फाइनली उसको परचेस किया डॉक्टर रिचर्ड हेल ने और उन्होंने पब्लिश किया जर्मन लैंग्वेज में इन 1920 में। सिक्स एडिशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया डॉक्टर विलियम बोरिग ने और पब्लिश किया 1921 में। अब ये जो सिक्स एडिशन पब्लिश हुआ तब थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि जो मैडम मेलेनी थी उन्होंने ये जो सिक्स एडिशन पब्लिश हुआ उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, लाइक जो रिपीटेशन ऑफ द डोज था उसमें, या जो न्यू एलएम पोटेंसी इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें। बिकॉज जो मेलेनी थी उन्होंने ये जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको प्राइवेटली रखा था और बहुत सारे ऑफर आए उसको पब्लिश करने के लिए, पर उन्होंने सारे ऑफर रिफ्यूज कर दिए थे।